जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके चैनल कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में। पिछले क्लास में हम ट्यूबवेल कंस्ट्रक्शन जो कि हमारा एक एक्टिविटी है उसके अंदर का जो सब एक्टिविटी था उसका डिस्कशन स्टार्ट किया गया था। फर्स्ट एक्टिविटी ट्यूबवेल कंस्ट्रक्शन के अंदर ड्रिलिंग था जिसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने देखा पिछले वीडियोज़ में। देन सेकेंड वाज आवर इलेक्ट्रिकल लॉगिंग। उसका भी डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में देखा। सो अब ट्यूबवेल कंस्ट्रक्शन के अंदर जो थर्ड एक्टिविटीज़ है हमारा वो होता है हमारा लोअरिंग। आज जो है हमारा वो लोअरिंग के ऊपर हमारा पूरा डिस्कशन होगा। लोअरिंग के अंदर जो हमारा सब एक्टिविटीज़ है वो फर्स्ट होता है हमारा मोबिलाइजेशन। अब मोबिलाइजेशन किसका किसका होगा? तो फर्स्ट कंपोनेंट जो होता है हमारा एमएस पाइपलाइन। क्यों एमएस प्लेन पाइप, सॉरी, एमएस प्लेन पाइप, देन एमएस स्लॉटेड पाइप, देन सेंट्रल लाइन ग्रिल, देन वेल कैप, देन जनरेटर। अब ये सब कंपोनेंट होते क्या हैं इसको हम लोग फिगर के माध्यम से देखते हैं। ये जो है हमारा इसको हम लोग बोलते हैं एमएस प्लेन पाइप। ये जो है हमारा है एमएस प्लेन पाइप। देन सेकेंड इज एमएस स्लॉटेड पाइप। ये जो हमारा आया फिगर ये हमारा क्या है? एमएस स्लॉटेड पाइप। इसका मोबिलाइजेशन करते हैं क्यों? क्योंकि हमारे इलेक्ट्रिक लॉगिंग टेस्ट के बाद हमें एक रिपोर्ट मिला था कि कौन से डेप्थ पे कौन से डाया का और कितने लेंथ के पाइप को हम लोग को लोअर करना है। उसके रिस्पेक्ट में हम लोग साइड पे मोबिलाइज करेंगे। थर्ड होता है हमारा सेंटर लाइन ग्रिल। ये जो होता है हमारा इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर लाइन ग्रिल। अब इसका क्या यूज़ है लोअरिंग ऑफ पाइप में? इसका यूज़ हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर हम लोग कैसे करते हैं। देन फोर्थ होता है हमारा क्या? वेल कैप। ये जो हमारा ऊपर में दिख रहा है ये कंपोनेंट कि आफ्टर ड्रिलिंग के बाद हम लोग क्या करते हैं उसके अंदर जो हमारा मटेरियल्स है वो कुछ इनसाइड ऑफ द ट्यूब इनसाइड द पाइप ना चला जाए, उसके कारण हम लोग एक कैप लगाते हैं ताकि कोई भी मटेरियल इसके अंदर जाने से हम लोग रोक सकें, उसको प्रोटेक्ट कर सकें। देन फिफ्थ होता है हमारा जनरेटर। जो हम लोग वेल्डिंग करेंगे, जब एक पाइप को लोअर करने के बाद दूसरे पाइप पे अटैच करेंगे उसके बीच में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वेल्डिंग करते हैं। तो वेल्डिंग के लिए हमें क्या चाहिए? पावर सोर्स चाहिए। उस पावर सोर्स के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? तो जनरेटर। ये जो हमारा ये जनरेटर को हम लोग मोबिलाइज कर लेते हैं। देन सेकेंड लोअरिंग के अंदर जो सब एक्टिविटीज़ होते हैं एप्लीकेशन ऑफ पेंट। अब उसके पहले क्या होता है, ये एक एज फ्रेम है, इसको अभी जस्ट देख के रखिए। अब इसका क्या यूज है वो जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करते हैं। सेकेंड एक्टिविटीज़ मेरा क्या है? एप्लीकेशन ऑफ पेंट ऑन पाइप। अब क्या होता है कि जो भी पाइप है उसमें कोरोजन ना हो जाए, उसके कारण अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कोई कुछ प्रोविज़न है कि पाइप जब भी लोअर करेंगे उसके पहले हम पाइप को पेंट करना है, तो ये देखिए इस पर हम लोगों ने पेंट अप्लाई किया हुआ है। हमारे कॉन्ट्रैक्ट प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट में जो हमारा क्लाउज है, जो भी पॉइंट है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग पेंट का जो भी स्पेसिफिकेशन है वैसा पेंट हम लोग इस पाइप के ऊपर अप्लाई करते हैं ताकि हम लोग इस पाइप को कोरोजन से बचा सकें। देन थर्ड होता है हमारा क्या? डी जो पॉइंट है, प्लेसमेंट ऑफ एच फ्रेम। अभी एच फ्रेम जो है पिछले वाले फोटोग्राफ में हम लोग देखा था, इसका क्या यूज है? तो जब भी हम पाइप को लोअर करेंगे तो जब हमारा एक पाइप दूसरे पाइप से वेल्ड होगा तो जो हमारा पाइप लोअर किया जाएगा अंदर में वो हमारे इस वाले प्लेटफॉर्म पे रेस्ट करेगा एंड देन उसके ऊपर से हमारा सेकेंड वाला पाइप आएगा और उसके साथ वो अटैच होगा। तो वो हमारा उसके लिए हम लोग ये वाले एच फ्रेम का यूज करते हैं। देन क्या होता है कि जब हम लोग पाइप को लोअर करेंगे तो स्लिंग्स, ये देखो ये जो होता है ना ये वाला, इसको स्लिंग्स बोलते हैं। तो इसको इस पाइप को रेज करने के लिए हम लोग इसको अटैच करते हैं। अब एक पाइप का दूसरे पाइप से कनेक्टिविटी के लिए ये जो ऊपर में कैप जैसा दिख रहा है इसको हम लोग अटैच किए हुए रहते हैं, पहले से वेल्डेड किया ही जाता है। अब क्या होगा कि जब एक पाइप दूसरे पाइप के ऊपर जब वेल्ड करेंगे तो जब ये पाइप इसके ऊपर फिट हो जाएगा तो फिर ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग वेल्ड कर देते हैं और वो वेल्डिंग को करने के लिए ये एच फ्रेम का हम लोग यूज करते हैं। देन होता है मेरा स्टार्ट लोअरिंग एंड चेक देयर वर्टिकलिटी। ये सेंटर लाइन ग्रिड है, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि अब जो रिग मशीन को हम लोगों ने साइड किया था इलेक्ट्रिक लॉगिंग के टाइप में, उसको फिर से हम लोग इस वाले जो भी हमारा है ये ट्यूबवेल इसके ऊपर हम लोग लेके आएंगे ताकि हम लोग लोअरिंग को स्टार्ट कर सके। सॉरी, ये देखो इसको हम लोग फिर से मोबिलाइज किया। अब हम लोग क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे लोअरिंग ऑफ पाइप। जो हमारा यहाँ पर जो पाइप जो सबसे नीचे में हमारा जो इलेक्ट्रिक लॉगिंग में था उस पाइप को सबसे पहले हम लोग लोअर करेंगे। अब ये वाला जो पाइप है हमारा, ये पाइप
एज फ्रेम पे हम लोग रेस्ट करेंगे। अब सेकेंड पाइप स्लिंग्स के हेल्प से फिर से इसके ऊपर हम लोग लेके आएंगे, और वो जो कैप जैसा जो बना हुआ था वो इसमें आके अटैच होगा, और इस वाले पोर्शन पे हम लोग वेल्डिंग अप्लाई करेंगे। देन ये जो हमारा पाइप है वो फिर नीचे जाएगा, एंड ये प्रोसेस जो है हमारा फिर से वेल्डिंग करेंगे, कंटिन्यूस हम लोग करते रहेंगे। और ये कब तक करेंगे, जब तक कि हमारा पूरा पाइप लोअर ना हो जाए। अब ये क्या होता है कि ये मैंने एग्जाम्पल के लिए दिखाया हुआ है इस वाले डायग्राम में, कि अगर हमारा पाइप का डाया पहले का बड़ा है, दूसरे का डाया कुछ और है, सपोज इसका डाया D1 है, इसका डाया D2 है, सो इन दोनों के बीच में कनेक्ट करने के लिए हम लोग एक रिड्यूसर लगाते हैं, तो इसलिए मैंने ये दिखाया। अब ये वाला जो था सेंटर लाइन ग्रिल को मैंने दिखाया। अब सेंटर लाइन ग्रिल क्या होता है, तो उसको हम लोग थोड़ा समझते हैं डिटेल से कि आखिर इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ हम लोग क्यों करेंगे। देखो ये सेंट्रल लाइन ग्रिल होता है। तो सेंट्रल लाइन ग्रिल क्या होता है कि हम लोगों को क्या होता है कि इलेक्ट्रिक लॉगिंग टेस्ट के बाद एक रिपोर्ट मिला था इस टाइप का, कि यहाँ पर 6 मीटर था, यहाँ पर 6 मीटर था, देन 3 मीटर का हमारा ये जो है स्लॉटेड पाइप था, देन अगेन 6, देन सपोज यहाँ भी हमारा स्लॉटेड पाइप है 6 मीटर का। तो जब हम क्या करते हैं कि जब हमारा ये जो स्लॉटेड पाइप है और जब हमारा ये प्लेन पाइप एक दूसरे से अटैच होता है, तो क्या होगा कि वाटर तो हमारा इसके अंदर स्लॉटेड पाइप के माध्यम से अंदर जाएगा, जो हमारा पाइप है उसके अंदर। तो क्या होता है कि जब वाटर का प्रेशर आएगा तो इसमें क्या होता है, मूवमेंट चालू हो जाता है, एक पाइप दूसरी पाइप से ज़्यादा मूवमेंट ना हो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि प्लेन पाइप को और जो स्लॉटेड पाइप है उसका मूवमेंट को रोकने के लिए ये देखो इधर ये हमारा जो है इसको हम लोग अटैच कर देते हैं, वेल्ड कर देते हैं। तो ये तभी यूज करेंगे जब हमारा स्लॉटेड पाइप पे हम लोग प्लेन पाइप में मूव करेंगे, या फिर प्लेन पाइप से स्लॉटेड पाइप के लिए हम लोग जाएंगे। तो उस टाइम पे हम लोग क्या होगा कि हमारा यहाँ पर सेंटर लाइन ग्रिल आ जाता है, जैसे यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो इसको प्लेन पाइप को, इसके नीचे स्लॉटेड पाइप था, सो दोनों को कनेक्ट किया और वेल्ड कर दिया। अब जब हमारा लोअरिंग स्टार्ट करेंगे, तो जब एक पाइप लोअर करेंगे उसका हम लोग उसका वर्टिकलिटी चेक करेंगे। ये दोनों इक्विपमेंट का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि बबल होता है, अगर वो सेंटर में है तो वो हमारा जो वर्टिकलिटी है वो सही, अगर नहीं है तो फिर हम लोग स्लिंग्स की हेल्प से इसको इस डायरेक्शन या इस डायरेक्शन या उस डायरेक्शन में हम लोग मूव करवाते हैं। क्योंकि हमारा ये जो सपोज ये डाया मेरा 400 का है और पाइप का डाया हमारा 300 mm का है। अभी पिछले जो भी हम लोग वीडियोज़ में अभी तक एक्सप्लेन कर रहे थे उसमें हमारा क्या था, ये जो ट्यूबवेल का डाया था वो 400 mm था, और ये जो पाइप का डाया है मैक्सिमम डाया वो 300 mm का है। तो बीच में हमारा कुछ गैप है, तो हमारा स्लिंग्स की हेल्प से हम लोग इसको इस डायरेक्शन या इस डायरेक्शन मूवमेंट लेते हैं, तो हमारा बबल का भी मूवमेंट होता है। जो बबल सेंटर में रहेगा तो वो परफेक्ट वर्टिकल है, वर्टिकल हम लोग लोअर कर रहे हैं। वेल्डिंग ऑफ पाइप, एक पाइप को लोअर करने के बाद दूसरे पाइप से हम लोग उसको वेल्ड कर लेते हैं। देन क्या है मेरा कि वेल कैप का प्लेसमेंट करते हैं। और वेल कैप ये देखो ये एग्जैक्ट ये मेरा स्लिंग है, इसके हेल्प से हम लोग इसको अंदर इंसर्ट करते हैं। हमारा इधर एज फ्रेम है, इधर एज फ्रेम रहता है, वो अभी कुछ फर्क से इसको हम लोगों ने रिमूव किया हुआ है। अब ये जो है ये हमारा पाइप जाएगा इसके अंदर, और ये वाला जो है हमारा पोर्शन वो इस पर होल्ड करेगा। जैसे इसमें आप देख सकते हैं इस वाले फोटोग्राफ में कि इसको हम लोगों ने इस वाले प्लेटफॉर्म जो हमारा लोअर हुआ है पहला पाइप वो इस वाले प्लेटफॉर्म पर रेस्ट कर रहा है, और सेकेंड पाइप जो है वो स्लिंग्स के हेल्प से इसमें आके अटैच हुआ है इस वाले पाइप में। और फिर हम लोग अगर स्लॉटेड से प्लेन में जा रहे हैं या प्लेन पाइप से स्लॉटेड में आ रहे हैं तो सेंट्रल लाइन ग्रिल का यूज़ करेंगे ताकि उसके मूवमेंट को हम लोग रोक सकें। अब ये वेल कैप प्लेसमेंट मैंने बताया कि कुछ इम्प्योरिटीज़ जो भी हैं, डस्ट पार्टिकल, या अगर गांव में अगर हमारा ये ट्यूबवेल चल रहा है तो इसके अंदर कोई मटेरियल ना चला जाए, तो क्या होगा कि हमारा पाइप तो 72 मीटर का था जो हम लोगों ने देखा लोअर करना है 71.5 का, तो अगर उसमें कुछ इम्प्योरिटी चले जाएंगे तो उसमें फिर हमारा जो डेप्थ है वो कम होते चला जाएगा। तो इसीलिए उसमें कुछ चला ना जाए उसके कारण हम लोग क्या करते हैं, पाइल कैप को पहले से ही हम लोग प्लेस करके रखते हैं। और भी क्या होता है, इसका एक और यूज़ है कि जब हम लोग ग्रेवल प्लेस करेंगे, अब क्या होता है कि ये जो दोनों के बीच में जो गैप है इसको हम लोग ग्रेवल से पैक करते हैं। तो उस टाइम पे जब ग्रेवल को हम लोग इंसर्ट करेंगे तो वो मटेरियल इसके अंदर ना चला जाए, तो उससे भी प्रिवेंट करने के लिए हम लोग वेल कैप का यूज़ करते हैं इस वाले में। अब क्या है कि हमारा हम लोगों ने तो देख लिया उसके अंदर सब एक्टिविटीज़ क्या है। अब हम लोग थोड़ा टाइम साइकिल के ऊपर नज़र डालते हैं। तो क्या होता है कि एक टाइम टेकन टू लोअर वन पाइप, एक पाइप को लोअर करने में 5 to 6 मिनट्स का टाइम लगता है। अगेन इट इज़ ऑब्जर्वेशन टेकन ऑन द साइट, एंड वेल्डिंग के लिए 7 से 8 मिनट का टाइम लगता है हमारा। सो अब ये क्या है कि ये जो रिपोर्ट है हमारा
ये जो हमारा इलेक्ट्रिक लॉगिंग के टेस्ट के बाद से हम लोगों को ये रिपोर्ट मिला था। सो कहाँ पर कौन सा पाइप लोअर करेंगे, ये मेरा क्यूमुलेटिव है। क्यूमुलेटिव की टर्म बात करेंगे तो क्यूमुलेटिव है मेरा। तो अब क्या होता है कि इसमें हमारा नंबर ऑफ पाइप 14 है, और तो 14 इंटू 6, क्योंकि हम लोगों ने अपर लिमिट को लिया है। अगर 6 मिनट एक पाइप को लोअर करने में लगा तो 14 इंटू 6 प्लस हमारा ज्वाइंट 30 है, ये एक को दूसरे से ज्वाइंट करने में 7 से 8 मिनट का टाइम लगता है, तो वो चीज़ है। तो हमारा 13 अगेन अपर लिमिट को कंसिडर किया है हमने, एक्चुअली 7 से 8 मिनट का ही टाइम लगता है। तो 13 गुने 13 टाइम्स इंटू 8 मल्टीप्लाई किया, प्लस ये 4 इंटू 8 किया है, इज इक्वल टू, अब ये 4 इंटू 8 क्या है, तो 4 इंटू 8 ये है मेरा कि जो यहाँ सेंटर लाइन ग्रिल जब आएगा, ये प्लेन पाइप, ये स्लॉटेड पाइप, तो इसके बीच में हमारा सेंटर लाइन ग्रिल आएगा। तो एक सेंटर लाइन हमारा यहाँ आ गया, अगेन इससे इसमें जा रहे हैं तो एक सेंटर लाइन हमारा यहाँ आएगा, 2, अगेन इससे इसमें जा रहे हैं या फिर इससे इसमें जा रहे हैं, तो इधर में कहीं एक जगह हम लोगों को करना रहता है। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने इधर कर लिया, तो एक यहाँ आएगा, अगेन एक यहाँ आएगा या ऊपर में जहाँ भी, तो क्या हो गया मेरा, एक 1 2 3 4, तो 4 नंबर्स ऑफ हमारा सेंटर लाइन ग्रिल। अगेन इसको वेल्डिंग करना है तो हमारा 8 मिनट्स का टाइम जाएगा। तो ये जब सबको ऐड करेंगे तो हमारा टोटल टाइम आता है 220 मिनट्स फॉर लोअरिंग। अगर आप इसको आवर्स में कैलकुलेट करेंगे, 220 मिनट्स डिवाइड बाई 60 जब करेंगे तो हमारा 3.6 आवर्स आता है। सो अप्रॉक्स मेरा 4 आवर्स आ गया सिर्फ लोअरिंग करने के लिए। सो क्या हुआ कि अगर हमको ये जो है हमारा कितना था, यहाँ पर ट्यूबवेल का जो डाया था, ये हमारा 400 mm था, 400 mm, और ये जो डाया है हमारा वो 300 mm है। तो बीच में हमारा ये गैप है, इधर हम लोग ग्रेवल को फिल करेंगे। तो हमारा लोअरिंग के लिए टाइम कितना लगा, 4 आवर्स, और बाकी ये सब जो हम लोग मोबिलाइज करते हैं तो इसके लिए भी हम लोग हाफ डे पकड़ के चलते हैं। और वो एक और फैक्टर पे डिपेंड करता है कि आपका जहाँ पर ये सब मटेरियल्स को स्टैक किया गया है वो कितना डिस्टेंस पे है। सो स्टैकिंग यार्ड से इसको साइट पे लाने में कितना टाइम लगता है, सो वो आप एक बार देखेंगे। सो अगर हम इसको कंसिडर करा जाए तो ये हमारा 1 डे का एक्टिविटी होता है, लोअरिंग ऑफ पाइप। लोअरिंग ऑफ पाइप होने के बाद हमारा क्या होता है, ग्रेवल पैकिंग। अब ये जो ग्रेवल पैकिंग है ये क्यों यूज करते हैं, ये फिल्ट्रेशन के लिए यूज होता है। सो अब इसका क्या यूज है, तो ग्रेवल पैकिंग का क्या होता है कि जब हम लोग पाइप को लोअर कर देते हैं उसी टाइम पे हम लोग इसको मोबिलाइज कर लेते हैं बाई यूजिंग डंपर और जो भी है हमारा इक्विपमेंट, वो देख लेंगे। एक्चुअली डंपर से ही हम लोग साइड पे इसको लेके आते हैं, एक डंपर या 2 डंपर जो भी यूज़ करना है, तो वो हमारा रहता है कैलकुलेट कि कितना यूज़ करना है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो पाइप लोअर हो गया, वेल कैप लगा दिए, तो अब ये जो डाया का पाइप है 300, और इसका ये जो डाया एक्सटर्नल वो 400, तो 300 और 400 इसके बीच में 100 का जो आउटसाइड डाया है उसको गैप है, तो उस गैप को फुलफिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ग्रेवल को इसमें इंसर्ट करते हैं। तो ये क्या है, एक्चुअली में ये पैरेलल एक्टिविटी है, मोबिलाइजेशन ऑफ ग्रेवल एज पर कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन। तो ये साइज ऑफ ग्रेवल जनरली हमारा दिया रहता है कि कितना रहता है। सो ये हमारा इस केस में कितना था कि 1.6 टू 4.6 आई थिंक 4.6 mm के बीच में ग्रेवल है ये हमारा, ये उसी साइज का ग्रेवल यूज करेंगे। सो ये कहीं 1.6 से ऊपर का थोड़ा है, तो इसको हम लोग इसमें ला के प्लेस करेंगे। देखो प्लेसमेंट के बाद कैसा दिखता है, तो ये इस टाइप का कुछ मेरा रहेगा। सो ये क्या होता है कि जब लोअरिंग कर लिए तो उसी टाइम पे हम लोग इसको मोबिलाइज कर लिए, इसलिए पैरेलल एक्टिविटी है। इसलिए मैंने इसको ट्यूबवेल कंस्ट्रक्शन में जो हम 5 एक्टिविटी मैंने दिखाया है उसमें अलग से ग्रेवल पैकिंग का कोई एक्टिविटी नहीं दिखाया है। देन प्लेसमेंट ऑफ ग्रेवल, अगेन इसमें भी 4 to 5 आवर्स का टाइम लग जाता है। तो या तो आप हमारे ये क्या बोलते हैं, ये जो लोअरिंग हो रहा है उसके साथ इसको मोबिलाइज कर लिए, जो टाइम बचा उसमें आप प्लेसमेंट ऑफ ग्रेवल कर सकते हैं, या फिर एक दिन इसको एक्स्ट्रा नेक्स्ट डे कंसिडर कर सकते हैं इस एक्टिविटी को। ये अब अगेन इट इज़ अप टू द प्लानर कि हाउ ही थिंक्स और ही सी थिंग्स। सो अगर वो चाहते हैं या चाहती हैं कि इसको मैं ड्रिलिंग लोअरिंग ऑफ पाइप के साथ ही कंसिडर कर लूँ, तो एक दिन में ये दोनों एक्टिविटी कर सकते हैं। प्रैक्टिकली आप 2 दिन या फिर 1 दिन भी ले सकते हैं, बट अगर आप 2 दिन लेंगे तो सही है। तो उस हिसाब से ये हमारा ग्रेवल पैकिंग का होता है। अब इसमें एक छोटा सा एनिमेशन है, ये जो ग्रेवल पैकिंग है ये हम लोगों ने किया। अब इसका क्या काम है कि जब भी वाटर, सपोज ये मेरा स्लॉटेड पाइप है, एक इधर कहीं मेरा स्लॉटेड पाइप है,
सो अब क्या होता है कि वाटर जब भी इंटर करेगा तो ये जो ग्रेवल्स हैं छोटे छोटे, ये फिल्ट्रेशन के काम करेंगे। और वाटर जो है वो कहाँ से इंसर्ट होगा पाइप में, तो ये जो हमारा स्लॉटेड पाइप है उससे पाइप के अंदर जाता है हमारा वाटर। अब नीचे में क्या होता है कि ये बेल प्लग लगा हुआ था, ये पैक रहता है नीचे में, वाटर नीचे से नहीं निकल सकता। सो ये मेरा बेल प्लग, इसको नीचे में अटैच किया जाता है। जो फर्स्ट पाइप लोअर होगा ना, तो उसमें हमारा बेल प्लग अटैच करते हैं। तो ये जो हमारा ग्रेवल है ये जनरली हमारा फिल्ट्रेशन का काम करता है, जो वाटर इनसाइड जाता है। सो नेक्स्ट एक्टिविटी में हमारा जो है वो क्या है, एयर कंप्रेसर और ओपी यूनिट। अब उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। सो हमारे ट्यूबवेल कंस्ट्रक्शन के अंदर कितने एक्टिविटीज़ हो गए, हमारा ट्यूबवेल कंस्ट्रक्शन के अंदर जो हमारा था पहला एक्टिविटी, वो कौन सा था, ट्यूबवेल हमारा था ड्रिलिंग का। इसका हम लोगों ने देख लिया था, एक दिन मोबिलाइजेशन में और 3 डेज हमारा ड्रिलिंग के लिए। सेकेंड हमारा क्या था, इलेक्ट्रिक लॉगिंग, इसमें हमारा 2 डेज़ का टाइम लगा था। एंड थर्ड हमारा क्या, लोअरिंग ऑफ पाइप, इसमें 1 दिन का टाइम लगता है। और एक दिन हम लोग ग्रेवल पैकिंग के को कंसिडर करेंगे। अगर आपका मन है कि एक ही दिन में हम लोग दोनों एक्टिविटी कर सकते हैं, मोबिलाइज करके ग्रेवल को, तो आप उसको भी ले सकते हैं। सो ग्रेवल पैकिंग का कोई अलग से एक्टिविटी मैंने नहीं दिखाया है, वो लोअरिंग के साथ ही मैंने ऐड किया हुआ है। आप चाहें तो यहाँ पर एक एक्टिविटी ग्रेवल पैकिंग अगर के 1 डेज ऐड कर सकते हैं। सो इसको 2 डेज। और हमारा फोर्थ एक्टिविटी क्या है, एयर कंप्रेसर। और फिफ्थ एक्टिविटी हमारा ओपी यूनिट। सो हम लोगों ने ये एक्टिविटी देख लिया, ये एक्टिविटी देख लिया, ये एक्टिविटी देख लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एयर कंप्रेसर और ओपी यूनिट पे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।